पढ़ने की अगर हैबिट डालनी है ना, आईआईटी चाहिए, नीट की तैयारी कर रहे हो और 16 घंटे पढ़ाई करना चाहते हो तो ये 3 टेक्निक्स यूज कर सकते हो। कल से मैं 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे की पढ़ाई करूंगा। एक प्रॉब्लम और है जो आपको 16 घंटे पढ़ने से पक्का रोक कर मानेगी। अब आ ही गए हो तो एक कहानी सुन के चले जाओ। एक बंदा था जो सारे एग्ज़ाम्स देता था, सारे ओलंपियाड्स में पार्टिसिपेट करता था और थोड़ी बहुत उसके लिए मेहनत करता था, बट ना जाने क्यों जब भी रिजल्ट्स आते थे उन सारे एग्ज़ाम्स के तो वो अपने आप को सांत्वना देने के लिए ऐसी बातें करने लग जाता था कि अगर एग्ज़ाम में सिली मिस्टेक नहीं हुआ होता तो मेरा हो जाता, अगर मैं थोड़ा पहले से तैयारी शुरू कर देता, अगर मेरी स्ट्रैटेजी राइट रहती, या अगर मैंने एग्ज़ाम से 1-2 महीने पहले थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट मार ली होती, 2-4 घंटे कम सो के एक्स्ट्रा पढ़ाई कर ली होती तो मेरा ज़रूर से क्लियर हो जाता। अब तक एनटीएससी, केवीपीवाई, जेई मेंस, कई सारे ओलंपियाड्स या बिटसैट वगैरह में उतना डिज़ायर्ड रिज़ल्ट ना आने के बाद भी उसको कहीं ना कहीं लग रहा था कि जेई एडवांस तो अच्छा जाएगा क्योंकि यह मेरा आखिरी एग्ज़ाम है जो मेरा करियर डिसाइडिंग है। बट हुआ यह कि वो एग्ज़ाम भी उसका अच्छा नहीं गया। खैर उस दिन उस बच्चे को बहुत बुरा लगा, उसको लगा कि यार आज तक मैंने जो भी एग्ज़ाम दिया है सब में मैं फ़ेल कर गया। मेरे को लग रहा था इस बार तो एक बार तो सक्सेस मिलेगा ही क्योंकि मैंने इतने सारे कोर्ट्स में पढ़ा है, इतने सारे लोग कहते हैं कि 99 बार फेल करने के बाद 100वें बार तो आपको सक्सेस मिल ही जाता है। लेकिन फिर भी उसने अपने आप से ये कसम खाई कि यह दिन अब दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। एक बार कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं कि मैंने कम प्रिपरेशन की, मैंने कम मेहनत की, मेरा स्ट्रैटेजी सही नहीं था। इस बार जो है उसको कंसिस्टेंटली एक और ट्राई लेना था और इस बार अपनी लिमिट्स टेस्ट करनी थी और एक बार और अपना बेस्ट देकर जाना था। अब की बार आर या पार। खैर उसने ये सोच तो लिया था, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी। वो बहुत ज़्यादा इस बार जोश और जुनून के साथ मेहनत करने के लिए 1 साल के लिए रेडी तो था कि कंसिस्टेंटली मैं 12-14 घंटे रोज़ पढ़ूंगा, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड था, बट कहीं ना कहीं यह भी पता था कि प्रैक्टिकली इतने समय पढ़ने में आप बीच बीच में कंसिस्टेंट नहीं रह सकते और आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर आप भी आज अपने आप को इस सिचुएशन में पाते हैं कि आप पढ़ने के लिए मोटिवेटेड तो बहुत है बट बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं जिस वजह से आप लॉन्ग आवर्स पढ़ नहीं पा रहे, तो आइए इस प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करते हैं और इसका हल समझते हैं कि क्या मैंने किया कि मैं 1 साल कंसिस्टेंटली 12-14 घंटे पढ़ के फाइनली अपना जेईई में एक अच्छा रिजल्ट हासिल करके आईआईटी दिल्ली आ पाया। स्टार्ट विद अ व्हाई। आप में से कई लोगों की यह प्रॉब्लम होगी कि आपने जेईई की तैयारी भेड़ बकरियों की तरह शुरू तो कर दी, बट आपने कभी अपने आप से पूछा ही नहीं कि आपको जेईई क्लियर एक्चुअली में क्यों करना है। क्या आपको एक अच्छा इंजीनियर बनना है? क्या वह आपका पैशन है? क्या आपको बहुत सारे पैसे कमाने हैं? क्या आप अपने पेरेंट्स को खुश करना चाहते हैं? क्या सोसाइटी में आप अपने लिए रिस्पेक्ट लेना चाहते हैं? एक फाउंडेशनल लेवल पे वाई बहुत क्लियर होना चाहिए। एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे, उन्होंने एक बार बोला था कि इफ़ द वाई इज स्ट्रॉन्ग देन वन कैन बेयर एनी हाउ। तो अगर आपका जेईई क्लियर करने का रीजन बहुत सॉलिडिफाइड है, बहुत क्लियर है, बहुत जेन्युइन है, तब नो मैटर हाउ डिफिकल्ट द कॉन्सिक्वेंसेज आर, यू विल ऑलवेज फाइंड अ वे, यू विल ऑलवेज बी मोटिवेटेड टू वर्क हार्डर टुवर्ड्स योर गोल एंड यू विल इवेंचुअली फिगर आउट हाउ टू गेट इनटू द आईआईटीज। तो आप लोग बाकी सारा काम छोड़कर अपने आप से ये प्रश्न पूछिए कि फंडामेंटली आप लोगों को आईआईटी का प्रिपरेशन क्यों करना है, आप लोगों को जेईई क्लियर क्यों करना है, और यह चीज़ आप जाके कमेंट सेक्शन में अभी जाके लिखिए। जब आपको अपना लक्ष्य क्लियर हो जाए, यानी आपकी गोल सेटिंग हो जाए कि आपको क्यों करना है जेईई का एग्जाम क्लियर, देन कम्स द पार्ट ऑफ प्लानिंग। जैसे कि कहा जाता है कि अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश, तो इसीलिए आपके लिए प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यह एक बहुत लंबा गेम है। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 1.5 साल चलेगा। तो आपको एक बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट और रोबस्ट प्लान क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप कंसिस्टेंटली रोज़ 12-14 घंटे पढ़ना चाहते हैं उस रोड मैप में। सो व्हाट डज अ प्लान रियली कंप्राइज? तो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स होते हैं। व्हाट टू स्टडी, इसमें आपके आ जाएंगे कि क्या क्या रिसोर्सेज आप फॉलो करने वाले हैं, कौन कौन से बुक्स यूज करने वाले हैं, कौन कौन से थ्योरी लेक्चर्स देखने वाले हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये आपको स्टार्टिंग से ही मैप आउट करना होगा फॉर ईच ऑफ द चैप्टर्स। उसके बाद आता है आपका रोड मैप कि आप किस तरह से इसको करेंगे, किस तरह से अपना टाइम अलॉट करेंगे, एंड व्हेन टू स्टडी इट, कि कब आपका डेडलाइन होगा ये सारी चीजें कंप्लीट करने का। इंडिविजुअली आपके मॉड्यूल्स किस समय तक कंप्लीट हो जाएंगे, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस समय तक कंप्लीट हो जाएंगे, किस समय आप पार्ट टेस्ट देंगे, मॉक टेस्ट देंगे, फुल टेस्ट देंगे, इस
सब का एक एक्सटेंसिव प्लानिंग आप लोगों को अभी बैठ के बनाना है। अब यहां पे आपको यह भी समझना है कि गोल दो तरह के होते हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म और एक होता है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म गोल्स जो होते हैं ज्यादा एक्शनेबल होते हैं, ये आपके रोजमर्रे की जिंदगी में कि आज आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, आज आपको क्या करना है, कितने सवाल करने हैं, कौन से चैप्टर से करना है, क्या रिवाइज करना है, ये सारी चीजें डिटेल में बताती हैं। और लॉन्ग टर्म गोल होता है कि आपको ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 2 मंथ्स 3 मंथ्स आपको मान लीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है, आप मैथ के किसी चैप्टर में वीक है, वो आप कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे, वो सारी चीजें लिखेंगे कि अल्टीमेटली आपका प्रिपरेशन ओवरऑल एक राइट डायरेक्शन में जा रहा है, उसका गाइडलाइन होता है। जब हम शॉर्ट टर्म गोल की बात करते हैं, उससे मेरा नेक्स्ट पॉइंट आता है, दैट इज स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। इस स्टेप को अगर आपने स्किप कर दिया तो आप कभी भी कंसिस्टेंसी 10 घंटे 12 घंटे नहीं पढ़ पाएंगे। याद है हमारे स्कूल में अर्ली क्लासेस में सिखाया जाता था कि अच्छी हैंडराइटिंग में लिखा करो, सारी चीज़ें प्रेजेंटेबल होनी चाहिए और नोटबुक के स्टार्टिंग में इंडेक्स भर के लिखा करो। अब इन सब का कोरिलेशन होता है स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन में। ये एक्चुअली आपको जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा था, मैं बताता हूँ कैसे। आप 1-2 हफ्ते 10-12 घंटे पढ़ने के लिए नहीं है, आपको साल भर अगर 12 घंटे पढ़ना है, 14 घंटा पढ़ना है, एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है, देन इट कम्स टू फॉलोइंग एन इफिशिएंट टाइम टेबल। तो जब तक वो एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से एक डायरी में आप नहीं लिखेंगे या कोई भी ऑनलाइन माध्यम नोशन जैसा कोई भी प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके नहीं लिखेंगे रोज के आपके क्या क्या टारगेट्स हैं, आप कितना % अपना टारगेट कर पा रहे हैं, तो उसमें कोई एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी आएगी। आप मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं अपना डेली का कोई ऐसे टारगेट ही नहीं बनाऊं, कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, तो मेरे पास वापस पास्ट में जाके देखने के लिए है ही नहीं। मेरा तो मेमोरी इतना स्ट्रांग नहीं है कि रोज मैं क्या क्या काम करता हूं मेरे को याद रहे। तो मेरे को पता ही नहीं चलेगा कि लास्ट प्रीवियस डे में मैं इंप्रूवमेंट कर रहा हूं कि नहीं, ज्यादा मेहनत कर रहा हूं कि नहीं, मेरे टास्क टाइम पे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, मैं कभी 2-4 घंटे 5 घंटे पढ़ लिया और मैं फटीग फील करने लग गया, तो मैंने बोला नहीं नहीं आज के लिए तो बहुत पढ़ाई हो गई, तो मैं अपना मैक्सिमम आउटपुट तो नहीं ले पाया। क्योंकि कंपटीशन है, आपको प्रोग्रेसिवली 10-12 घंटे में अपना इफेक्टिवली सिलेबस कवरेज या जो भी आपका प्रिपरेशन है उसको बेहतर करना है कि आप 10-12 घंटे में 15-16-17 घंटे 18 घंटे 20 घंटे का काम निकालें। राइट, तो आपको एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी के लिए कि आप जो हैं अकाउंटेबल हैं, आप कितना % अपने टास्क कंप्लीट कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आप 10-12 घंटे जो पढ़ रहे हैं वो एकदम यूजलेस हैं, उसमें आप जो है कुछ और ही सोच रहे हैं, आप 3 घंटे लगा के 10 क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज अ रॉन्ग वे ऑफ डूइंग इट एंड दैट इज एन इनकंसिस्टेंट वे ऑफ डूइंग इट। सो इफ यू वांट टू वर्क हार्ड ऑन द लॉन्ग हॉल, तब आपको इसको एक हैबिट बनाना पड़ेगा कि आप स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज तरीके से अपने पाथ को फॉलो कर रहे हैं, अपने गोल्स को फॉलो कर रहे हैं, अपने टास्क को, सारी चीज़ों को राइट डाउन कर रहे हैं। हाँ, इसमें आप अपने पेरेंट्स या अपने फ्रेंड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप उनको दे दें कि ये सारे मेरे टास्क हैं, आप देखते रहें, आप डे एंड में मेरे से पूछें कि ये सारे मेरे टास्क हुए कि नहीं हुए। अब मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें ये सब इंटेल करता है। आपके जो भी टेस्ट के एनालिसिस हो गई, आपकी इफेक्टिव रिवीजन स्ट्रैटेजीज हो गई, टेकिंग आउट टाइम फॉर अदर अनअवॉइडेबल स्टफ जो जेई से रिलेटेड नहीं है बट आपको वो काम करना ज़रूरी है। ठीक है, मेकिंग नोट्स ऑफ थिंग्स ऑफ हाउ इट इज़ गोइंग, कि आपका करेंटली कैसा प्रिपरेशन जा रहा है, हाउ मेनी टास्क यू आर फेलिंग डेली। ठीक है, आपका सिलेबस ट्रैकर, आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस का ट्रैकर कि एट द एंड ऑफ द डे किस तरह के क्वेश्चन आपसे हो जाते हैं, क्या नहीं हो रहे, उसमें आपको और मेहनत करनी पड़ेगी, किस चीज़ का थ्योरी वीक है। तो ये सारा चीज जो है आपको डेली कहीं ना कहीं लिख के रखना होगा और इसको ओवर टाइम आपको इंप्रूव करना होगा। जब आप एक प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक, आप जब 1 महीने तक, 1.5 महीने 2 महीने तक करेंगे एंड व्हेन यू लुक बैक, तब आपको पता चलेगा कि कितना आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है। क्या होता है ना, कई बार मन में ना लोग अपने आप से झूठ बोल देते हैं कि नहीं नहीं मैं बहुत अच्छी चीजें डिजर्व करता हूं, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं उसके प्रोपोर्शन में। बट कई बार ना सच्चाई उससे बहुत अलग होती है। तो यू विल बी अकाउंटेबल व्हेन यू हैव अ ट्रैकर, when you are tracking all your progress, all your tasks। तो स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में यह था। उसके बाद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जाते हैं। यहाँ पे होता है कि आपकी स्टडी स्पेस कितनी क्लीन है। एक गंदा रूम में जो है ना, आपको पढ़ने का कभी मन नहीं करेगा। आपकी लाइटिंग कितनी अच्छी है, अगर आपकी लाइटिंग गंदी है तो आपको नींद आ जाएगी। आप बिस्तर पे पढ़ रहे हो, आपको जो है कोई हार्ड सरफेस में पढ़ना है जहाँ पे नींद ना आए, जहाँ पे आप कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ सको। ठीक है, आपके फूड हैबिट्स किस तरह के हैं। आप अगर ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, है ना, तो यू आर टेकिंग थिंग्स वेरी लाइटली, आपको ज़्यादा नींद आएगी, आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। ये सारी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वाली चीज़ें लोगों को लगता है कि बहुत छोटी है, बट ओवर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड अगर आप जो है रेगुलरली बीमार होते रहते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली टाइम जा रहा है। छोटी मोटी बीमारी भी, मैं बोलूँ कि अगर आपको मान लो सर्दी जुकाम हो गया
तो उस दिन आप ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाओगे। एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स में आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स, आपके सारे इन्वायरमेंट जो भी आपके साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं वो सब आ गए। आपको बहुत सेल्फ कंट्रोल चाहिए। कोई अच्छी मूवी आ गई है, आपके दोस्त आपको बुला रहे हैं वो देखने के लिए, किसी का जन्मदिन है, स्कूल में कुछ फंक्शन है, तो यू हैव टू लर्न टू से नो, यू हैव टू हैव सेल्फ कंट्रोल। ये सारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आपको अफेक्ट करने की कोशिश करेंगे, यू हैव टू से नो। आपका जो भी शेड्यूल है आपको वही फॉलो करना पड़ेगा। यू कांट लेट द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट डायरेक्ट द नैरेटिव ऑफ योर लाइफ, ठीक है। आपको अपने 12-14 घंटे मेहनत करना है, उसके बाद जो टाइम बचा उसमें आप ये सारी चीजें करें। अब क्योंकि सेल्फ कंट्रोल की बात कर ही रहे थे तो मैं अपने फाइनल पॉइंट पे आता हूं, दैट इज सेल्फ रेट्रोस्पेक्ट, सेल्फ डिस्कवरी एंड स्ट्रगल। जानते हैं आपकी IIT JEE की जो जर्नी है ना, इट इज़ अ जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। आप 11th में आते हैं, आपको मेहनत करने का बिल्कुल आइडिया नहीं होता, आपने कोई बड़े स्केल पे कहीं पे compete नहीं किया, फेलियर्स नहीं देखे होते हैं, तो जिस तरह से आप ट्रांसेंड करते जाते हैं, स्ट्रगल करते जाते हैं, तो आप अपने बारे में बहुत चीज़ें सीखते हैं। आपको इन्फॉर्मेशन ओवरलोड होता है, उसको कंट्रोल करना सीखते हैं। आपकी वर्क एथिक बनती है कि आप किस तरह से टास्क को मैनेज करते हैं। जब मैं बोलता हूँ ना हाउ टू स्टडी कंसिस्टेंटली 13 आवर्स फॉर एन एंटायर ईयर, वहाँ पे ना कुछ ऐसे महीने आते हैं जब यू आर नॉट फीलिंग एज प्रोडक्टिव। आई सजेस्ट यू टेक अ डे ऑफ। दिस इज द डे वेर यू डू सेल्फ रेट्रोस्पेक्शन। अब मैं यहाँ पे एक और बात कहूँगा जो फाइनल पॉइंट है स्ट्रगल का। अक्सर मैंने देखा है कि YouTube में ना कई ऐसे लोग आते हैं जो आपको ऐसी कहानियां सुनाते हैं कि हमने तो जी अपने टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था, बहुत ट्रॉमा देखा था, और हम चाहते हैं कि आप वो सब फेस मत करो, हम आपके भगवान हैं, हम ही आपकी लिए चाहते हैं, हमें आपके पैसे नहीं चाहिए, हम आपके बड़े भैया दीदी हैं, आप बस हमारा कोर्स परचेज कर लीजिए। वहाँ पे सारी चीज़ें हम आपको परोस के दे देंगे, सारे क्वेश्चन के टाइप्स, सारी टाइप की थ्योरी मैं आपको बता दूंगा, सारे टाइप की आपको मेंटरशिप मिल जाएगी, सारा आपका मेंटल हेल्थ सही रहेगा। आपका जो पूरा स्ट्रगल वाला एलिमेंट है ना आपकी JEE की जर्नी से, सीधा आपको जीरो से हीरो बना दिया जाएगा, उस स्ट्रगल पूरा एलिमिनेट कर दिया जाएगा। समझ रहे हो आप ग्रेविटी ऑफ दिस प्रॉब्लम? द थिंग इज कि आप जितनी बार सक्सेसफुल नहीं होगे ना, उससे ज्यादा बार आप फेल होगे। और मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं कि आप स्ट्रगल करो, मैं चाहता हूं कि आप फेल हो। देखो, आप मेरे आंखों से दुनिया देखोगे, इन सारे जो भी इन्फ्लुएंसर्स, टीचर्स, यूट्यूबर्स वगैरह हैं, उनकी आंखों से दुनिया देख रहे हो, रील की दुनिया में आप जी रहे हो। आप अपनी आंखों से दुनिया को नहीं समझ रहे हो, अपनी ओपिनियंस नहीं फॉर्म कर रहे हो, अपनी स्ट्रैटेजीज नहीं बना रहे हो। सी, नो वन कैन टीच यू थ्रू वर्ड्स ऑल ऑफ दिस, यू मस्ट अंडरगो दैट एक्सपीरियंस। ठीक है, व्हाट इज दैट एक्सपीरियंस? दैट एक्सपीरियंस इज फेलियर। जब आप फेल करोगे ना तो एक बहुत वैल्यूएबल लेसन आप सीखोगे, एंड दैट इज कि इट्स ओके टू फेल। आपको बचाने के लिए कोई भी नहीं आने वाला, किसी को फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, थोड़ा आपको एड मिल सकता है, आपकी डिसीजन मेकिंग आपको अच्छी होनी चाहिए कि जिस तरह के रिसोर्सेज को आप फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे, बट जो आपके अंदर कंसिस्टेंसी है, जो आपका परफेक्ट बैलेंस है कि कितने घंटे आपको पढ़ना चाहिए, वो मेरी या किसी की भी वीडियोस या स्ट्रैटेजी देखने से आपको नहीं पता करने वाला है। वो इनहेरेंटली आप खुद एक्सप्लोर करें, अपने आप को समझे कि आपका क्या बैलेंस है, आपको किस तरह से पढ़ना है, आप अपने ब्रेन को किस तरह से ट्रेन कर सकते हैं कंसिस्टेंटली 12, 13, 14 घंटे पढ़ने के लिए। तो वही इवेंचुअली आपके सक्सेस का राज बनेगा, और कोई सीक्रेट सॉस नहीं है, और कोई तरीका ही नहीं है कि आप अपने प्रिपरेशन से स्ट्रगल को एलिमिनेट कर दें, फेलियर को एलिमिनेट कर दें। कितने दिन ऐसे जाएंगे जब आप सोचेंगे कि मैं 13 घंटे पढ़ना था और आप नहीं पढ़ पाएंगे। बट इट्स ओके टू फेल ऑन योर डेली टास्क। इट्स ओके टू फेल कि आप रोज कंसिस्टेंटली 13 घंटे नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आप उन फेलियर से रोज 1% भी लर्न करके जा रहे हैं, तो इवेंचुअली बाय द डे योर एग्जाम कम्स, यू विल बी अ कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन, एंड यू माइट एज वेल मेक इट।